हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, भाग्यनगर प्रॉपर्टीज़ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज। मतलब ये कंपनी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड डीलिंग्स करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 128 करोड़ की एक कंपनी की मार्केट कैप, 22 की पी है, 4.17% है कंपनी की आरओसी एंड 3.14% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 3.32% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 3.31%। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 2 रुपए की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 36 लाख रुपीज़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.15 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 35 लाख रुपीस की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट फ्लैट निकल के आ रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 3.72 लाख रुपीस की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.8 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 7.6 लाख रुपीस की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। और रही बात कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर सबसे पहले देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो ना के बराबर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब सितंबर 2022 की क्वार्टर की जो इनकम है एंड सितंबर 2021 की जो इनकम थी वो ऑलमोस्ट सेम ही निकल के आई है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ही ज़्यादा निकल के आई है सितंबर 2022 की क्वार्टर की कंपेयर टू सितंबर 2021 की क्वार्टर। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने कई गुना ज़्यादा इनकम जनरेट किया था बैक इन जून 2022 की क्वार्टर कंपेयर टू सितंबर 2022 की क्वार्टर। लेकिन इसके बावजूद जून क्वार्टर की जो एक्सपेंसेस थी वो कम निकल के आई थी कंपेयर टू सितंबर 2022 की जो एक्सपेंसेस है उससे। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस ही हुई है। तो कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंटायरली नेगेटिव में है बोथ ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। बाकी अगर इनकम ग्रोथ देखा जाए तो इनकम ग्रोथ एक जगह पे फ्लैट है ना कि बराबर है। बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। तो एक भी जगह पे कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में प्रॉपरली पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई है, हर एक जगह पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है सितंबर 2022 की क्वार्टर की। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 77 लाख रुपीस की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 71 लाख रुपीस की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो काफ़ी हद तक वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स, डीआईआईज एंड गवर्नमेंट ने तीनों ने ही बाइंग किया है। एंड अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने फ्रेश एंट्री ली है इन सितंबर क्वार्टर एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.98% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस बात सिंपल है, सितंबर क्वार्टर लेके रिजल्ट वीक निकल के आई है एंड उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है। आरओसी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की जो वैल्यूज है वो भी काफ़ी कम निकल के आ रही है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ अवॉइड दिस कंपनी। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली अप ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 6-7 महीनों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है एंड कंसोलिडेशन के बाद जब ये कंपनी मूवमेंट्स दिखाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा सडन मूवमेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे मूवमेंट को कैप्चर कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फॉर अ स्विंग ट्रेडर। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। और रही बात शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रही है, स्लाइटली ऊपर है लेकिन आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो एंड ये कंपनी 200 मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट यूज़ करती है। तो आप लोग डेफिनेटली 200 मूविंग एवरेज के आसपास इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।